घर में पूजा पाठ सबने देखी होगी, मंदिर बने होंगे, हम सबके घरों में होते हैं। हमारे माता पिता या उनके माता पिताओं को ऐसे देखा। कुछ एक प्रज्ञा से जो जागृति है कि इनका सीधा प्रभाव जीवन पे क्या है, वो प्रश्न उठता है। और हम पाते हैं कि इनका सीधा प्रभाव शुरू में तो हुआ कि हम थोड़े प्रेमल, थोड़ी सहानुभूति, थोड़े संवेदनशील बनते हैं। जब हम थोड़ा झुकना सीखते हैं या दूसरों के प्रति थोड़े से प्रेम भाव से भरते हैं, ये शुरुआत हो जाती है किसी भी ढंग से जब हम आध्यात्मिक होने लगते हैं। लेकिन जीवन में कोई रूपांतर, जीवन जीने के ढंग में कोई तब्दीली नहीं होती। जीवन का सम्मान। जीवन है क्या, पहले तो ये समझ लें। सम्मान तो बाद में करेंगे, क्योंकि जब तक जीवन की परिभाषा नहीं होगी तब तक सम्मान किसका करना है, जीवन है क्या, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैदा हुए, जीवन शुरू हो गया। उससे पहले का तो पता नहीं। ऐसे तो माँ के पेट में ही जीवन शुरू हो जाता है। लेकिन चलो, जब हमारा एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ इस धरती पर, जीवन तो तभी शुरू हो गया। और जीवन के बाद धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के बाद शिक्षा लेते गए। 10-15 साल तक जीवन चलता चला गया। उसके बाद कोई लड़की या कोई लड़का पसंद आ गया, उसके साथ विवाह कर लिया, जीवन और आगे चलता गया। और उसके बाद परिवार बढ़ा, जीवन और आगे चलता गया। जो परिवार बढ़ा, उनका पालन पोषण करके उनको बड़ा किया। और अगर जिंदगी चलती जा रही है तो फिर उनका भी वही हाल होना है जो हमारा हुआ। फिर उनका विवाह, फिर उनके बच्चे, उनका परिवार बढ़ेगा। और फिर एक दिन इस संसार को जैसे जन्म लिया था, वैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारी खत्म हो जाती है। एक तो जीवन ये है जिसे हम देखते हैं, घटनाएं हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। हर रोज एक नया चैलेंज, जैसे मैंने कल कहा था, दुख नहीं चैलेंज। हर रोज एक नया चैलेंज और उसको सॉल्व करने में हमारा जीवन व्यतीत होता जा रहा है। और एक है कुछ लोग जो इस दुनिया में से काल चक्र कहा जाता है, कहीं जीवन चक्र कहा जाता है। इस चक्र में चलते हुए, इस सर्कल में घूमते हुए, जैसे हमारे माता पिता ने पूरा जीवन ऐसे बिताया, अब हम बिता रहे हैं, आगे हमारे बच्चे भी इसी सर्कल को पूरा कर रहे हैं, और उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे इसी सर्कल में जीते चले जाएंगे। अगर कुछ लोग जो प्रज्ञा लेकर इस सर्कल में से ही प्रश्न उठाते हैं कि क्या यही जीवन है, वहां से एक अलग चक्र शुरू होता है। मेरे देखे, आज हम यहां क्यों हैं, एक प्रश्न के कारण। अगर लौट के जाओ तो सीधा ध्यान करने के लिए नहीं आए, बहुत कम लोग। घर में पूजा पाठ सबने देखी होगी, मंदिर बने होंगे, हम सबके घरों में होते हैं। हमारे माता पिता या उनके माता पिताओं को ऐसे देखा, या कथा वाचक कथाओं में जाते हैं परिवार के लोग, या कुछ मंत्र जाप या कोई यज्ञ हवन। ये एक आध्यात्मिक शुरुआत जब हम बड़े होते हैं तो हम देखते हैं। कुछ एक प्रज्ञा से जो जागृति है कि इनका सीधा प्रभाव जीवन पे क्या है, वो प्रश्न उठता है। और हम पाते हैं कि इनका सीधा प्रभाव शुरू में तो हुआ कि हम थोड़े प्रेमल, थोड़ी सहानुभूति, थोड़े संवेदनशील बनते हैं। जब हम थोड़ा झुकना सीखते हैं या दूसरों के प्रति थोड़े से प्रेम भाव से भरते हैं, ये शुरुआत हो जाती है किसी भी ढंग से जब हम आध्यात्मिक होने लगते हैं। लेकिन जीवन में कोई रूपांतर, जीवन
जीने के ढंग में कोई तब्दीली नहीं होती। तो कुछ लोग इस चक्र से हटकर कुछ खोजने निकलते हैं, जैसे आप और हम, और खोजते हुए एक मार्ग जो हम सबको अच्छा लगा, उसे ध्यान कहें या स्वयं के सत्य की उपलब्धि कहें, या जीवन के इन चैलेंजेस को किस तरह से बेहतर तरीके से हम फेस कर सके, इसका ज्ञान कहें, जो भी कहना चाहें। और एक नया चक्र भी शुरू होता है फिर, जो एक साधारण चक्र से हटकर इस चक्र के साथ एक और चक्र घूमने लगता है, जो शुरू हुआ पूजा पाठ या रिचुअल से, और जिस चक्र में चलते चलते हम अपने सत्य की उपलब्धि करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसे ध्यान कहें, भक्ति कहें। ये दूसरा चक्र। ऐसे ही हर एक के जीवन में जो थोड़े से प्रज्ञावान है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे किसी भी तरह की किसी खोज में जब लग जाते हैं, हम जिज्ञासु हो, एक नया चक्र अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं। कुल मिलाकर एक जीवन की परिभाषाओं में ये घटना, ये सूझबूझ, ये जिज्ञासा, ये प्रश्न, ये सब भी उत्पन्न होने लगते हैं, जो एक जीवन का बड़ा हिस्सा बनकर हमारे जीवन में घटने लगते हैं। है तो घटनाएं हैं। जिस दिन हमने ध्यान की पहली शुरुआत की थी, वो भी जीवन की एक घटना है कि हम किसी मित्र के द्वारा या किसी सोशल मीडिया के द्वारा या किसी के कुछ कहने के द्वारा या कहीं जाकर कुछ सुनने के द्वारा थोड़े जागरूक हुए और थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, थोड़े प्रश्न उठे और हम यात्रा करने लगे। लेकिन जीवन का सम्मान इसमें तब तक नहीं आता जब तक पहली बात तो हम जीवन के चक्र को पूरी तरह से समझते नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो दृष्टि है बहुत शॉर्ट लिव्ड है। कोई चैलेंज आता है, उसमें दुखी हो जाते हैं, वही हो जाते हैं, वो निकलता है, फिर सुख आता है, उस सुख को महसूस करने लगते हैं। इतनी शॉर्ट दृष्टि है कि पीछे दुख को भूल जाते हैं कि किस कारण दुख आया था, उससे मुझे मुक्त भी होना है या आगे वो दुख ना आए, ऐसा भी ख्याल नहीं आता। सोचते हैं जीवन है, बहती नदी है, बहते चले जाओ, बहते चले जाओ, बहते चले जाओ, लेकिन इससे जीवन का सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए जागृति सबसे पहला एक सूत्र है जीवन के सम्मान में, कि मैं जाग जाऊं, पहले देखूं तो सही कि जिसको मैं जीवन मान रहा हूं, ये काल चक्र या जीवन चक्र जिस पे मैंने जन्म लिया और एक दिन मैं विदा हो जाऊंगा, ये यूं ही बढ़कर मैंने ऐसे ही विदाई ली, क्या सच में यही जीवन है? ये जागृति का पहला सवाल है। और जब तक ये सवाल उत्पन्न नहीं होगा तब तक जीवन का सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। हम कुछ कर रहे हैं कि हम एक दिन बड़े हो जाएं? कुछ नहीं। हम कुछ कर रहे हैं कि कल हम पैदा हुए थे और आज हमारी उम्र 40, 50, 60 साल हो गई? हम कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया कि माँ बाप ने एक विधि वक्त रूप में हमें स्कूल में डाल दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जिस शिक्षा को हमने लिया, जहाँ बोलना चालना तो सीखा, थोड़ा गुणा भाग भी सीख लिया, लेकिन उस शिक्षा का कितना उपयोग हम साधारण जीवन में कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन। जिनकी ये शिक्षा माध्यम हो गई धन अर्जन करने के लिए, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक साधारण मनुष्य जीवन में किस चीज का क्या उपयोग कर रहा है, ये प्रश्न उठने बहुत जरूरी है। जब तक जीवन के प्रति मैं जागृत नहीं होऊंगा तब तक जीवन का सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला सूत्र जो आवश्यक है वो है जागृति। जिस भी ढंग से जीवन जी रहा हूं उसके प्रति जागृति, शुरुआत तो वहीं से होगी। और फिर उसके बाद ये जो चैलेंजेस हो रहे हैं जिसको मैं सॉल्व करता हूं, जिसको मैं दुख के रूप में परिभाषित करता हूं, घटनाएं जो चैलेंजेस लाती है मैं उसका स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं चैलेंज को एक्सेप्ट कर जरूर रहा हूं लेकिन चैलेंजेस चाहता नहीं हूं। किसी व्यक्ति से पूछो कि आपके जीवन में कोई चैलेंज है, आपको चाहिए? बोले नहीं। बहुत कम लोग होंगे वो चुनकर चैलेंज करेंगे कि मैं हवाई जहाज में 15,000 किलोमीटर के ऊपर जाकर छलांग लगाने का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अपने आप आया हुआ चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी मर्जी के बिना है। और मेरी मर्जी क्या है? ये जीवन का सम्मान नहीं है, क्योंकि मैं बीच में
अपने अनुसार इस जीवन को चलाना चाहता हूं, ये जीवन का सम्मान नहीं है। इसलिए पहला सूत्र है जागृति और दूसरा सूत्र है मेरे अन्यथा भी जो हो रहा है मैं उसका सम्मान करूं। आज अगर किसी से पूछा जाए कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं वो आपको एक दिन छोड़ के जाएंगे, आप छोड़ के जाने दोगे? एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा नहीं। तो जीवन का सम्मान क्या हुआ? क्योंकि जीवन को परिभाषित ही ठीक से नहीं किया। जीवन का सम्मान हम तभी कर सकते हैं जब जीवन से जन्म लेकर मृत्यु तक की साइकिल को हम एक साथ देखना शुरू करें कि ये चक्र है, ये साइकिल है जो घूम रही है, और एक दिन इसकी शुरुआत जिस बिंदु से हुई है उसी बिंदु पर आकर इसका अंत हो जाएगा। लेकिन हम उसकी बात भी नहीं करना चाहते। कोई मृत्यु की बात हमारे साथ कहे, हम कहते नहीं कुछ और बात करो। कोई आकर ऐसे ही कहे कि कल तो मैं छोड़ के चला ही जाना है, चलो मस्त रहे, छोड़ने की बात मत करो। अरे क्यों नहीं करे? कबीर साहब के शिष्यों में जो सबसे बड़ी बात थी जो उन्होंने सिखाई, जो बहुत ही प्रेरित करती है, कि मृत्यु को उन्होंने इतना मजाक उड़ाया, मृत्यु का की गंभीरता तो दूर की दूर, उस मृत्यु का स्वीकार अपने ढंग से इतने अच्छे तरीके से करा है कि कबीर साहब के सही शिष्य जो हैं वो मृत्यु की घटना का सच में एक उत्सव के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारे ओशो ने इतनी बार कहा सेलिब्रेट योर डेथ, लेकिन हम आज तक भी तैयार नहीं है कि अपनी डेथ को क्या, अपनी किसी प्रेमी मित्र की डेथ को भी सेलिब्रेट कर सके। क्यों? क्योंकि दुख मनाया हुआ है। ये परिभाषा गलत है, इसलिए स्वीकार नहीं हो सकता। जब तक जीवन को ठीक से परिभाषित नहीं करोगे तब तक उसका सम्मान नहीं हो सकता। ओशो जब एक पिलर की बात करते हैं, एक आध्यात्मिक स्तंभ की बात करते हैं, तो मेरे देखे वो स्तंभ जीवन वो है जो पूर्ण रूप से जीवन को देखकर समझकर जीता है। क्या हम में से कोई तैयार है कि अभी अगले मोमेंट में नहीं भी रहो तो हाउ इट मैटर्स? क्योंकि 2 घंटे दे दो, जरा घर के काम निपटा ले, बच्चे को ये बताना है, वो पैसे किससे लेने हैं, किसको देने हैं, सामान का रखा हुआ है, वो लॉकर का कोड वर्ड वही बता दे कम से कम, ताकि वो ऐसा ना हो कि कहीं चला जाए। टाइम मांगेंगे, ये तैयारी और सम्मान नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति के हिसाब से अगर आप सच में जीवन का सम्मान करना चाहते हो तो सबसे पहले जैसे जन्म का सम्मान किया ऐसे मृत्यु का सम्मान करना होगा, तब जाके जीवन का सम्मान होगा। क्योंकि आप पूर्ण रूप से अब जीवन का सम्मान करते हैं, और ये तभी होगा जब हम स्वीकार करते हैं। बिना स्वीकार के जीवन का सम्मान हो ही नहीं सकता। हम छोटी से छोटी घटना को भी स्वीकार नहीं करते, मृत्यु जैसी घटना की तो बात ही दूर है। इसलिए प्यारे मित्रों, जीवन को पूरी तरह से समझकर सकारात्मक दृष्टि रखकर जीवन को स्वीकार करने से ही जीवन का सम्मान होगा, ये बात समझनी होगी। नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ वो क्या है? जिस भी घटना का हम स्वीकार नहीं करते वो हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण है उस समस्या के प्रति, जो है उस चैलेंज के प्रति या उस घटना के प्रति। क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वो घटे। क्यों? मैं कौन हूं? मैं मेरा अहंकार हूं, इसलिए मैं को अहंकार का आवश्यक है। अगर सच में मैं अपने चैतन्य को समझने लगूं, वो तो कभी मिटता ही नहीं है, कभी मरता ही नहीं है। और जो मिटता भी नहीं है, जो मरता भी नहीं है, जहां कोई दुख की लहर भी नहीं पहुंचती, जहां ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, जहां कोई ना कोई अपमान है ना कोई सम्मान है, वहां पर जीवन में दुख कहां से होगा? लेकिन मैं वो तो होकर जीता नहीं। इसीलिए सत्य की जब बात करते हैं तो सच्चिदानंद जब एक जीवन की परिभाषा को बनाया, जो सत्य है, चैतन्य है और आनंद है, वो तभी संभव है जब मैं अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाऊंगा। और जब तक अपने स्वरूप को उपलब्ध ना हो जाऊं तब तक मैं कितनी भी बातें आपसे कर लूं, वो जीवन जीने का ढंग नहीं हो सकती। क्योंकि बुद्धि से जीवन नहीं जिया जा सकता, सोच से जीवन नहीं जिया जा सकता। क्योंकि सोच
और बुद्धि मेरी तब तक काम करती है जब तक जीवन में संघर्ष नहीं है। जरा सा संघर्ष आते ही सबसे पहले यही शेड हो जाती है। कितना ही कहते हैं हम कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, लेकिन जरा सी घटना, जरा सा अस्वीकार मुझे क्रोधित ऐसे ही कर जाता है कि मुझे मेरा पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर मेरा जुड़ाव, मेरा एसोसिएशन मेरी इस मैं से है जो मिटने वाला है, मेरी इस मैं से है जिसका कोई वजूद नहीं है, मेरी इस मैं से है जो अंधेरे की तरह है, उजाले की तरह नहीं है। जैसे दीपक जलाने से अंधेरा स्वयं दूर हो जाता है, ऐसे ही जब तक मैं अपनी मैं को नहीं बदलूंगा तब तक मैं इन चीज़ों को नहीं बदल सकता। इसलिए बार बार ओशो एक बात कहते हैं, अपने भीतर शून्य से अपना तादात्म्य गहराओ, अपने स्वरूप को ओंकार स्वरूप जानो और वही होकर जी जाओ। और इसीलिए ध्यान के अंतिम चरण में मिटकर आकाश ओंकार ये शून्य होकर जीने की उपलब्धि के लिए यहाँ से मोटिवेट करते हैं, सुझाव देते हैं कि मिटते 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 कि मैं ऐसे मिट जाऊं कि मैं वही हो जाऊं जो तू है। और उसके बाद वही स्वीकार है, वही जीवन में आनंद है और वही जीवन का सत्य है और वही सच्चिदानंद है। इसलिए प्यारे मित्रों, जीवन को पूर्णता से देखो, कभी आंशिक रूप से नहीं, क्योंकि आंशिक रूप से देखने की दृष्टि जीवन के प्रति कभी सत्य से उजागर नहीं करती। और जब जीवन को पूर्णता से देखते हो, जब जन्म देखते हो, उसी समय मृत्यु भी देखने लगोगे। वो जीवन का पूर्ण रूप है। आज मेरा हर दिन जब मैं सुबह उठता हूं, वो मृत्यु हो सकती थी अगर ये स्मरण हो, अगर मैं उसके प्रति धन्यवाद भाव से भर जाऊं कि एक और दिन मेरे जीवन के लिए। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं सुबह उठकर 2 मिनट ही सही कम से कम अहोभाव से भर जाओ। मेरा अधिकार नहीं था इस सुबह पर, लेकिन एक गिफ्ट के रूप में मुझे मिला है। लेट्स लिव कंप्लीटली नाइसली, लाइक मोमेंट टू मोमेंट विथ फुल ऑफ ब्लिस एंड सेलिब्रेशन, और एटलीस्ट इन पीस। जब तक मेरी शुरुआत वो नहीं होगी तब तक मेरा दिन वैसा नहीं हो सकता। इसलिए जब जन्म की बात करते हो तो पूरी यात्रा हमारे जहन में कहीं भीतर, कहीं हमारे गहरे तलों में हमें स्मरण कराती रहे, ताकि मैं जीवन का स्वीकार कर सकूं। और एक बार जीवन का स्वीकार हो गया तो जीवन का सम्मान स्वतः ही होने लगेगा, क्योंकि फिर अन्यथा की चाह मिट जाएगी। यही जीवन है, इसी को जीवन कहते हैं।